MQM पाकिस्तान ने आज यौम स्याह की बजाय यौम सोग मनाने का ऐलान किया है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा ज्ञानचंद साहब। ज्ञानचंद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज्ञानचंद साहब, एक बार फिर आज MQM की जानिब से कहा गया है कि वज़ीर आला हाउस की जानिब जाएंगे, ताहम दूसरी जानिब आमिर खान कहते हैं कि पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, एहतजाज करने के लिए हमें कोई एतराज नहीं है, हमको कोई भी प्रोटेस्ट करना है तो करें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो वहां चले जाएं जहां पे किसी का घर है। वज़ीर आला के घर पे जाना कोई बात नहीं बनती है। वहां पे हमारे क्रिकेट हो रही है तो हमारे मेहमानान भी रुके हुए हैं। अभी तो हमें सोचना चाहिए कि जब हमारे बाहर से कुछ लोग आ रहे हैं, पहले तो हमें दहशतगर्दी के उस खदशात की वजह से कोई आ नहीं रहा था। अब जब वो हमारे खिलाड़ी आए हैं तो हमें इस किस्म का माहौल पैदा नहीं करना चाहिए। एहतजाज करना इनका राइट है। इनसे बात हुई थी और वो कह रहे थे कि हमें जाना था प्रेस क्लब की तरफ, तो प्रेस क्लब के बजाय CM हाउस पर चले गए और वहां पे इन पे कोई भरोसा नहीं था कि वो किस किस्म की हरकतें करें। वो हमारे पहले के जो मेयर हैं वो भी बात कर रहे हैं। एक तरफ ये है, दूसरा ये है कि इनके जहनों में जो जहर भरा हुआ है। एक MQM है जिसका चीफ जाकर कंट्रोल आयर में बात करता है कि किसी पठान से कोई सुई भी नहीं खरीद करो, और एक हमारा पहले का मेयर है जो कहता है कि कोई भी सिंधी टोपी पहनकर कराची नहीं आ सकता है। और एक ठीक है ज्ञानचंद साहब, ये फरमाइएगा कि आप ये कह रहे हैं कि सबको एहतजाज का हक हासिल है। हम ये देख रहे हैं कि जमात इस्लामी की जानिब से जो एहतजाज किया जा रहा है उसको भी अब 1 महीना होने को आ रहा है, और अब MQM पाकिस्तान की जानिब से इससे पहले भी एहतजाज किया गया। कल जो सूरत हाल है वो भी सबके सामने है। सिर्फ एहतजाज की आप लोग इजाज़त देंगे या जो मामलात हैं उनको ठीक भी होना चाहिए? देखिए, मामलात क्या हैं, ये चाह रहे हैं कि मुशर्रफ का कानून हो, तो पीपल्स पार्टी मुशर्रफ के कानून के पीछे तो नहीं जा सकती ना। ये उस आमर की का उस डिक्टेटर की वाक़यात को ज़दा करना चाह रहे हैं। ये कल कहेंगे कि अल्ताफ हुसैन की वो दहशतगर्दी का राज हम इधर कायम करेंगे। ये तो अब वक्त निकल चुका है। ये तो पीपल्स पार्टी इस पास की इजाज़त नहीं दे सकती ना कि ये आकर धमकियां देना शुरू करेंगे कि बिलावल हाउस भी कराची के अंदर है, बिलावल हाउस पाकिस्तान के अंदर है, सिंध के अंदर है, और सिंध का पाकिस्तान का लीडर बिलावल है। उसके घर की ये बात करते हैं, उनको शर्म नहीं आती है? इस किस्म की दहशत और इस किस्म की अगर नफरत फैलाएंगे तो कौन बर्दाश्त करेगा? ज्ञानचंद साहब, जैसा कि आप खुद कह रहे हैं कि इस तरह की नफरत अगर आप फैलाएंगे तो कौन बर्दाश्त करेगा। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस्लामाबाद की जानिब मार्च की बातें कर रही है। अगर वहां पर पीपल्स पार्टी के कारकुनान या रहनुमाओं के साथ इस तरह का वाकया हो तो फिर आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? देखिए, हम कहते हैं कि हम इस किस्म की हरकत नहीं करेंगे। हम पुरअमन तौर पर जमहूरी हक अपना अदा करें कि जमहूरियत के नाम पे हम कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा नहीं करेंगे, किसी मेहमान के लिए सिक्योरिटी थ्रेट पैदा नहीं करेंगे। तो वो इनको अगर ये MQM पाकिस्तान बन गए हैं, वो अल्ताफ हुसैन वाली दहशतगर्द तंजीम नहीं है, तो पुरअमन तौर पे आए एहतजाज रिकॉर्ड कराए। जिस तरह से ज्ञानचंद साहब, कलामी के लिए माजरत, जब गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि कारकुनान CM हाउस की तरफ जा रहे थे तो उसके बाद किसी भी वफ्द ने जो है वो बात करने की कोशिश नहीं की, सिर्फ पुलिस की जानिब से जो है वो बात की जा रही थी, पीछे हटाने की बात की जा रही थी। आप नहीं समझते कि उस वक्त मामलात को कंट्रोल किया जा सकता था अगर पीपल्स पार्टी का कोई रहनुमा जाता या कोई वफ्द जाता बात करने के लिए कि आपने एहतजाज की बात की थी प्रेस क्लब पर करने की, CM हाउस आ गए आप? MQM का जो पहले मेयर था वो खुद अपने इंटरव्यू में कह रहा है कि मेरी बात मुर्तज़ा वहाब से हो रही थी, और हम वो ये भी कह रहा है कि हमें जाना था प्रेस क्लब की तरफ, लेकिन हमारे कारकुनान जो है वो CM हाउस की तरफ चले गए। अगर इनका कंट्रोल अपने कारकुनान पे ये है तो उन पे क्या भरोसा था कि वो हमारे जो मेहमान क्रिकेट के लिए आए हुए हैं वो ठहरे हुए थे वहां पे 5 स्टार होटल से उनमें। लेकिन ज्ञानचंद साहब, एहतजाज तो पुरअमन ही हो रहा था क्योंकि उसमें मासूम बच्चे भी हमने देखे, खवातीन भी उसमें शामिल थी। तो आप क्या समझते हैं कि नहीं होना चाहिए था? उसके लिए जिम्मेदारी तो MQM की तरफ जाती है ना कि उसको किधर जाना था। हमारी तरफ से ये है कि हमने सिक्योरिटी के जो भी पुलिस हो या बाकी एजेंसीज हो उनके लिए हमारी गवर्नमेंट का ये था
कि आपको सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। फिर फैसला हुआ कि जब इन्होंने पथराव शुरू किया तो उसका रिएक्शन हुआ। तो वो क्या कर सकते थे? इनका जो रिकॉर्ड है कल के ये वो दहशतगर्द और तंजीम है ना, कराची में जो लाशें उठती थी वो इनकी वजह से उठती थी ना। ये कहाँ से? अभी भी इनके घरों से बम गोले जो निकल रहे हैं, हथियार जो निकल रहे हैं, इन्हीं के घरों से निकल रहे हैं ना। तो क्या पता कि वो क्या लेकर वहां आ चुके हैं। तो सिक्योरिटी का थ्रेट ना बने, पुरअमन तौर पे किसी भी जगह पे जाए, लोगों के लिए भी मसाइल पैदा ना करे, ऐसी जगह पे बैठ जाए जहाँ पे एहतजाज होता है। ये नहीं हो सकता कि अब ये जो चाहे वो हो। ये अगर अब पुरअमन तौर पे एहतजाज करेंगे हम वेलकम करेंगे, अगर कोई सिक्योरिटी का थ्रेट पैदा करेंगे तो यकीनन गवर्नमेंट अपने लोगों की सिक्योरिटी और अपने मेहमानान की सिक्योरिटी और अपने जो भी किसी का घर है उसकी सिक्योरिटी इंश्योर। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका ज्ञानचंद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।